अब आपने, यस, परफेक्ट आकाश, आपने एकदम सही एक्सप्लेन किया। अब हम इसी को टेक्निकलिटीज में समझेंगे कि हम कैसे बिजनेस को कम्युनिकेट करते हैं। कि जैसे कुछ तो फ्रेशर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल के पास कोरिलेट करना है। जैसे सेंडर, रिसीवर, कोडर्स हैं। So me and Akansha ma'am are going to explain you all these process technically। हम इसको टेक्निकली कैसे और रिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का, कैसे हमें डे टू डे बेसिस पे हमें हेल्पफुल रहेगा प्रोफेशनल स्पेस। सो आई वुड लाइक टू आस्क सो आई वुड लाइक टू मैं आज शेयर करना चाहूंगा आकांक्षा मैम को कि प्लीज सर टॉपिक को शेयर करिए एंड स्टार्ट करिए। Okay, thank you, Anuj. Okay, go on. Thank you, Akash. सो फर्स्टली जैसे आकाश ने एक्सप्लेन किया, कम्युनिकेशन इट्स नॉट ओनली वी आर डूइंग विद इन द बिजनेस, इट्स अबाउट आप बिजनेस को आगे भी कैसे ग्रो करोगे, उस टाइम पे भी आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से आप आपका पिच कर रहे हो, वो भी एक नेसेसरी थिंग्स है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप बिजनेस में ही कम्युनिकेट करोगे, आपका डे टू डे लाइफ में भी कम्युनिकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बिजनेस में रहेगा। तो बेसिकली बिजनेस का जो कम्युनिकेशन का जो बेस्ट पार्ट है वो टू वे, ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, वन वे सिर्फ टीचिंग होती है, जो टीचर पढ़ा रही है, बच्चे सुन रहे हैं, वो नहीं करना। हम टू वे प्रोसेस में अगर कुछ भी कर रहे हैं, हमें फीडबैक चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फर्स्टली कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जो सेंडर आपको मैसेज इनिशिएट करेगा, मैसेज भेजेगा। दूसरा रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करेगा। इट्स नॉट लाइक कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा है सेम चीज ही रिसीवर रिसीव कर रहा है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, मैसेज आप कुछ और करते हो, उन तक पहुंचता कुछ और है, और वो मिसकम्युनिकेशन होता है। सॉरी। सो अभी मेरा एक एग्जांपल अगर मुझे देना है, तो एक सेंडर और एक रिसीवर चाहिए। अगर कोई भी आ रहा है तो प्लीज माइक ऑन कर दीजिए आपका, तो हमें एज अ सेंडर और रिसीवर के तरीके से एक बार बात करते हैं, तो जिससे सामने वाले को भी पता चले कि किस तरीके से आप मैसेज डिकोड हो सकता है। यस मैम, आई विल कोऑर्डिनेट विद यू बिल्कुल। रिगार्डिंग दिस। ओके। सो बेसिकली एक सिनारियो है कि जहाँ पे आपका एक रिव्यू मीटिंग चल रहा है, उसमें आपने एक प्रेजेंटेशन कर देनी है। ठीक है अनुज। अब मैंने आपको पॉइंट दिया है कि आपको जितना भी अभी तक का जो भी ईयरली आपका जो भी एक्सपेंस हुआ है, ईयरली आपने जो भी बजटिंग करी है, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या क्या चीजें उसमें एक्सप्लेन करेंगे और क्या नहीं करेंगे? कि जैसे अगर आपने ईयरली टारगेट अपने बजट का दिया है तो बजट के अंदर दो पार्ट है। मैं देखूंगा हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस रहे हैं, क्या क्या हमारा इनकम रहा है, उसका डिफरेंशिएट करके हमने कितना मार्जिन किया और कहाँ कहाँ पे हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं कि कहाँ पे कॉस्ट हेवी अप्रोच हम और फॉलो कर सकते हैं। कुछ है फिक्स हमारा, कुछ है वेरिएबल। वेरिएबल में हम कह ही नहीं सकते कि चेंजेस आ सकते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, मे भी उसका चेंज आ रहा है, या फिर कई बार कोई अनवांटेड सर्कमस्टांसेस आते हैं। बट कुछ चीज़ हमें पता है जहाँ हम रोक ही सकते हैं। इट कैन बी लाइक हमारा एक्सपेंस में कई बार हम स्टाफ की हायरिंग कर रहे हैं। जैसे मेरा ह्यूमन कैपिटल भी एक एक्सपेंस है, तो मैं सोचूंगा कि यार प्रेजेंटेशन में आते हुए मे बी रादर देन हायरिंग मैं एक फ्रेशर को लूँ, उससे अच्छा 2 अप्रेंटिस ले लूँ। 2 अप्रेंटिस का रेट मुझे कम पड़ेगा, तो इस तरह से मैं प्रेज़ेंटेशन दूँगा और उस पॉइंट्स को मैं कन्वे करूँगा। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हम बचा सकते हैं कि हमारे पास एक की जगह 2 लोग आ रहे हैं और हमारे पास वर्कलोड डिवाइड करना और आसान हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट सीएसआर पॉलिसी है, वहाँ हम शो करेंगे कि हमने लर्निंग डेवलपमेंट वगैरह में हमने ऐसे किया, तो फिर हमारे को थोड़ा रिबेट भी मिलेगा। तो इस तरह के पॉइंट हम प्रेज़ेंटेशन में शो करेंगे। ओके। सो बेसिकली मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका अनुज ने सिंपल सा एक आंसर दिया। बट कभी कभी कैसा होता है कि मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है, सामने वाला समझता कुछ है और उसको वो मिस इंटरप्रेट करके आपको चीजें पुट ऑन करता है। अब इसमें गलती किसकी है? ना सेंडर की है ना रिसीवर की है। रिसीवर वही समझ रहा है जो वो समझना चाह रहा है, लेकिन सेंडर ने भेजा है,
सो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि सेंडर जो मैसेज भेज रहा है वो प्रॉपरली रिसीवर तक मिले, और ऐसा नहीं है कि इट्स अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही हो, आप ईमेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू। अभी तो बिजनेस में मोस्टली कम्युनिकेशन वी आर गोइंग डूइंग इट थ्रू ईमेल्स ओनली। पेपर वर्क बहुत कम हो गया है। पेपर वर्क होता है कब? जब आपको नोटिस वगैरह आनी होती है तभी। बट नोटिस भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मिस इंटरप्रेट कर लेते हो कि नोटिस किस लिए आई है। सो बेसिकली सबसे पहला कम्युनिकेशन का पार्ट यही है कि आप अंडरस्टैंड करो कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आप क्या समझना चाह रहे हो, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्लियर कंप्लीटली है? एग्री। एंड बाकी सबको क्लियर है ये बात? आ रहे हैं समझ क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैम कहना चाह रही है? अगर आकांक्षा, किसी को आप कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार ना इंग्लिश में बस लाइन पढ़ लो, उसके बाद एक्सप्लेन करो, जैसे हम लोग करते थे। ओह या हाँ, वो थियोरेटिकल पार्ट पे जाएंगे, बट पहले एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिली कि अ, कम्युनिकेशन ऐसी चीज है ना, थ्योरी में नहीं हो सकता, आकाश प्रैक्टिकल। आपको एक सेकंड, सॉरी अनुज, बोलिए। एक्चुअली आपको पढ़ना होगा ना तो आप बुक में से भी पढ़ सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ में आया, ग्रुप स्टडी का यही मतलब है कि आप और हम मिलके अपना जो डेली का जो हम यूज कर रहे हैं अपने लाइफ टू लाइफ में, वो चीजें अगर हम एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इट्स विल बी बेटर टू राइट इन द एग्जाम रादर देन रीडिंग द बुक्स। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस विथ योर डेली लाइफ का जो भी फंक्शंस होते हैं उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। इट्स ओनली अबाउट डेफिनेशन की, हाँ डेफिनेशन कम्युनिकेशन की ये डेफिनेशन है, इन्होंने दी थी, दैट यू शुड रीड फ्रॉम द बुक। बट बिजनेस कम्युनिकेशन इज द सब्जेक्ट की जो आपको आपके डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है ना उसी से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। ये अगर हमारा ये ऑफलाइन में होता तो हमें प्रेजेंटेशन भी इस सब्जेक्ट में काफी देना पड़ता, और ग्रुप हम्म। एक्टिविटीज होती है एक्चुअली, राजा सिंह की टीचर पढ़ा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। वो चीज होती बहुत कम है, क्योंकि मैंने 3 इयर्स का एचएम किया है। मैंने मोर देन 50 प्रेजेंटेशन किए, एंड हमारे मेजर क्या था कि कस्टमर सेंटर के हॉस्पिटैलिटी। तो कितना कॉम्बिनेट करते हो, कैसे कैसे हमें वर्ड्स यूज करने होते हैं, इंटरनेशनल गेट से कैसे करना है, डोमेस्टिक से कैसे करना है। क्योंकि जब हम आगे डीपली जाएंगे ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में जब हमारे गेस्टर्स आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी इंडियन से बात करते हैं, स्पेशली बड़ों से, तो आपको आंखों से आंख नहीं मिला सकते, वो नेगेटिव पॉइंट आता है। फिर आप जिससे फीमेल से बात करते हैं, वो नेगेटिव सेंस में आ सकता है, बट आप जिस किसी मेल से या फॉरेनर से बात करते हैं, तो वो एप्लीकेबल होता है। क्योंकि आपके स्पेशली जो नॉन वर्ब जो कम्युनिकेशन में जो गेस्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपका रीजन बाय रीजन, एरिया बाय एरिया। अगर हमें चीजें समझ आ रही है ना, हम इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और टीचर भी गोइंग टू गिव अस द मार्क्स। बस हमें कीवर्ड्स को फोकस में रखना होगा और उसको हाईलाइट करना होगा, क्योंकि उनके पास भी इतना पढ़ने का टाइम नहीं आएगा, सो भी एआई का यूज करेंगे। तो एआई को फोकस करते हुए ही हमें उस तरह से करना है सब्जेक्ट को। अब मैम आप थोड़ा एक बार उनको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए, फिर हम बीच में प्रैक्टिकल लेके आते हैं। ओके। सो बेसिकली यूनिट 1 में जो हमें पढ़ना है, इट्स अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस, क्या प्रोसेस रहती है कम्युनिकेशन की, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें हमको क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या अड़चने आ सकती है, क्या क्लासिफिकेशन है, और वर्क प्लेस के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। सो दैट शुड बी इन द यूनिट 1। Characteristic says that communication proves unavoidable, occurring unintentionally via body language or environment. Its function as a two-way process with feedback remains dynamic and contextual, involves sender-receiver pairs, span verbal, non-verbal form, succeeds via matching interpretations, and foster understanding of changes and action. So basically characteristics means कि जैसे बताया कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टू टाइप्स,
सेंडर रिसीवर पेयर्स में आप वर्बली भी कम्युनिकेशन कर सकते हो और नॉन वर्बल भी कर सकते हो। अब नॉन वर्बल कैसे होता है? जैसे हम दोस्तों में, डोंट टेक इट पर्सनली, बट जैसे हम दोस्तों में बैठ के बात कर रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते, बट आंखों में आंखें डाल के भी अगर हम देख रहे हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारा दोस्त हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो दैट शुड बी इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। घर पे भी अगर हम कुछ गलती कर रहे होते तो मम्मी की एक आंख ही काफी होती है डराने के लिए कि हाँ भाई तुम गलत कर रहे हो, शांत हो जाओ। तो दैट शुड बी द नॉन वर्बल फॉर्म्स। दूसरा, आपको समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है आपसे, तो उसके एक्शन में, आप मस्ती कर रहे हो, उसके एक्शन में क्या चेंजेस आ रहा है, ये सब चीजें आपको नोटिसेबल होनी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल एंड सबसे मेजर चीज़ एक्चुअली सीखने वाली होती है बिजनेस कम्युनिकेशन में। एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम कैसे, ज़रूरी नहीं कि हम अपने कोलीग से जैसे बात कर रहे हैं हम उसी तरह से अपने मैनेजर से बात करेंगे या फिर हम क्लाइंट से बात करेंगे। जैसे टेक्निकली जब भी हम बात करते हैं तो आप विद इन द टीम इंटरनली बात कर सकते हो। जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी में था, तो फिर मुझसे कोई पूछेगा, जैसे मुझे पता है कि एमईपी प्लान पे बुकिंग है, लेकिन लेमैन को तो नहीं पता ना, मे बी आप सबको भी नहीं पता होगा कि एमईपी प्लान कौन सा है, एपी प्लान कौन सा है। वो तो मुझे पता है। अब मैं अगर सेल करने के लिए एपी एमईपी यूज़ करूँगा तो कोई सेंस नहीं बनता। तो कम्युनिकेशन में सबसे मेजर चीज़ होती है इंटरनल और एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में आपको बात करते हैं लेमैन लैंग्वेज के वर्ड्स होने चाहिए। इंटरनली बात करना होता है टेक्निकल वर्ड्स में, तो सबसे मेजर चीज़ ध्यान रखने का है। इस पूरे के पूरे में चाहे रिटन हो गया, आपका ओरल हो गया, वर्बल हो गया, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है। मैम यू कैन कैरी एनी ऑन। डाउट? किसी को डाउट है तो हम एक एक ही पार्ट करेंगे, डाउट होगा एट अ टाइम क्लियर करेंगे, क्योंकि लास्ट तक आई डोंट थिंक सो सबको अपने अपने डाउट्स याद रहने वाले। सो बेसिकली अगर किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज अभी कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट में ही पूछ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझ में नहीं आई तो हम उसको वापस से प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। डन। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो प्रोसेस एलिमेंट क्या है एक कम्युनिकेशन का? जैसे बताया कि सेंडर मैसेज इनिशिएट करता है, रिसीवर डिकोड करता है। हेलो। हेलो। या मैम जो प्रोसेस है ना, पहले एक काम करते हैं, एग्जाम्पल, इफ यू डोंट माइंड, पहले एक इनसे पूछते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कोई पूरे प्रोसेस हम बता देंगे। जैसे मैंने आपको एक मेल लिखा है, ठीक है, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सो आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर। उसके बीच में क्या लैंग्वेज लिखी है, किस तरह से लिखी है, मैंने कौन सा मोड अप्लाई किया, चैनल किया, आप उसी को जैसे मैसेज आते हैं तो हम उसी को अगर प्रैक्टिकली बता दीजिए तो सबसे अच्छा रहता है एक बार के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन में। फिर मैं ऐसे एक वेरिएबल में बताऊंगा अपना एग्जांपल लेके फ्रंट ऑफिस में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया उससे। ओके। सो मैंने एक मेल किया है एचआर को रिगार्डिंग अ जॉब। सो फर्स्टली मेरा उनको मैसेज बहुत सिंपल होगा, दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई हैड सीन योर प्रोफाइल ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम। फर्स्ट पैराग्राफ आपका बहुत सिंपल रहेगा कि आप उनको बता रहे हो कि किस लिए आपने किया है मेल उनको। ठीक है, उसके बाद आप आपका पूरा डिटेलिंग डालेंगे कि भाई आई एम हैविंग दिस मैनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड विद दिस जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आफ्टर दैट बहुत सिंपल में आपको यही लिखना है कि मैम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। ठीक है, दिस इज द सिंपल फॉर्म जो मैं भी समझ पाऊंगी मुझे किस लिए मैंने मैसेज किया है, सामने वाले को भी पता चलेगा कि उन्होंने किस लिए मैसेज किया है। दूसरा, कब सामने वाला मिस इंटरप्रेट करेगा, मैंने मेल ड्राफ्ट किया, आई एम राइटिंग फॉर दिस जॉब, इस फील्ड के लिए मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस, आई एम हैविंग अदर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है और मैं फाइनेंस में अप्लाई कर रही हूँ। तो दैट मेक नो सेंस, ना कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रही है और टाइम वेस्ट हो रहा है। सो फर्स्टली, यस, यस अभी। मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले एक तो
मिल गया था काफी सालों बाद। मैं एक बार दिखा देता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ओके। स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है सबको? जी 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 जी। या परफेक्ट है, या इसके तो दिखा। मैम अच्छा देंगे हमें। थोड़ा तो सा पूरा दिख कैसे? यहाँ पे शायद मैंने भी कुछ गलतियां किया है, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक, मैं बताऊं गलती, इफ यू डोंट, सॉरी। सो बेसिकली आपने मेल लिखा है प्रॉपरली, सॉरी। मेल का फर्स्ट रिस्पेक्टेड यू, देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि सामने जो मेल आईडी आपको दी गई है वो सेम मेल आईडी वही यूज कर रहा हो जिसके नाम से वो मेल आईडी बनी है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, होप यू आर डूइंग वेल। फिर नीचे आना है आपको। यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन टू अप्लाइंग ऑन द मेल। अगर आप मेल पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूछना नहीं आता। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लाइक माई सेल्फ अभिनव, आई एम डूइंग दिस, ठीक है, एंड आई एम हैविंग दिस मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा जो आपने लिखा है यहाँ से, आई एम लुकिंग फॉर द न्यू रोल इन द सेल्स मैनेजर इन यूएई एंड आई एम रीचिंग आउट टू द इंक्वायरी। ये पार्ट आपका खत्म हुआ। पहले आपको डालना है आपका एक्सपीरियंस कि आप अभी कहाँ पे वर्क कर रहे हो और आप क्यों जॉब मांगना चाह रहे हो, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एचआर इतना मेल पढ़ने बैठेगा। दे विल रीड आउट द फर्स्ट पैराग्राफ और उनको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने मेल करा क्यों है। उसके बाद वो आपका रेज्यूमे डाउनलोड करेंगे, इफ दे फाइंड इट सुटेबल वो आपका रेज्यूमे डाउनलोड करेंगे एंड दे विल कॉल यू बैक। या बेसिकली अंकिता मैम जो आप समझाना चाह रही हैं, मतलब आकांक्षा, ये है। सॉरी सॉरी आकांक्षा मैम, सॉरी। जो आप समझाना चाह रही है कि जो हेडिंग जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टैंजा में ही समझ में आ जाए कि वो मेल पूरा कहना क्या चाहता है, एक्चुअली में यस मेल वो किया क्यों जा रहा है। यस। एक से मेरे पास अगर कोई मेल है, मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जस्ट अ सेकेंड। बेसिकली मेरा मेल है मगर वो सब थोड़ा ऑफिशियल है, तो मैं इस पे तो शेयर शेयर ये नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं दिखा सकता था क्योंकि मैं हम लोगों को तो ज्यादातर मेल पे ही काम है, मैं ऑपरेशंस देखता हूँ तो मेल पे ही हम लोग का ज्यादा सब कुछ होता है इसीलिए। नहीं, मेल पे मेरा भी है, बट दिस इज माय पर्सनल मेल आईडी। ठीक है, देखिए, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? या हाँ हाँ। कंप्लीटली। ठीक है, इसमें सबसे पहला, हमें नहीं पता सामने लड़का है लड़की है, हायरिंग मैनेजर वी हैव टू यूज। ठीक है, आई एम राइटिंग टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर दिस पोजिशन अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने ये मेंशन किया है कि मुझे किस चीज में एक्सपीरियंस है in the human resource management and strong background in HR operations. I'm excited about the opportunity to contribute in your team. फिर मैंने मेरा ब्रीफ क्वालिफिकेशन दिया है कि मुझे किस किस चीज का अच्छा खासा नॉलेज है, एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट अटैच किया है। आई वुड लाइक टू अपॉर्चुनिटी डिस्कस और ऐड करके उनको शेयर किया है विथ प्रॉपर डिटेल्स। अच्छा मैम एक चीज मुझे पूछना था, फॉर काइंड मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो कवर लेटर जो होता है, हाँ। एक्चुअली ये कवर लेटर ये मतलब क्योंकि बहुत सारे जगह पर जब मैं अप्लाई भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ प्लीज अपलोड योर कवर लेटर। सो बेसिकली हम्म इट्स मुझे लगता था पहले लगता था कि वो रिज्यूम है, देन इट्स हम्म। लाइक मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कवर लेटर होता क्या है एक्चुअली में, एंड हाउ टू वे टू क्रिएट इट एंड लाइक व्हाट शुड बी इन दैट कवर लेटर। सो बेसिकली यस अनुज। आई गेस हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि उसमें था कि प्रोसेस बताना है, एक कम्युनिकेशन कैसे होता है। आप जैसे ये मेल रखे हैं, मैं इसके एग्जांपल से करता हूँ एक बार। आई गेस हम थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहे थे कि इसमें सेंडर आप हैं, रिसीवर जो पर्सन है उसको करे एग्री,
जो मेजर होता है टू वे कम्युनिकेशन है। उसके बाद होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर जैसे चैनल क्रिएट होता है, हम किस चैनल के थ्रू जा रहे हैं। तो आपका चैनल आता है मेल, एंड इसको एनहांस करने के लिए जैसे मान लो आपके पास अगर पर्सनल नंबर भी हो कि मे भी उसने मेल ना देखा हो, क्या पता व्हाट्सएप देखे, तो वो व्हाट्सएप देखता है। ठीक है, तो फिर आपने उसके बाद इनकोड होता है आपका, जब सेंड करोगे तो इनकोड हो रहा है, इनकोड में आता है कि एक क्या सारे का सारा आपका कंटेंट है। फिर जब उसके बाद रिसीव होता है तो वो डीकोड करता है। डीकोड का मतलब कि वो क्या समझता है, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, आप एच आर एक्सिस टुडे की पोजीशन है नॉन है, पूरा वो इंटरप्रिटेशन का बीच का प्रोसेस आ जाता है, जिसको हम थ्योरी में पढ़ के अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो बेसिकली वही है ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि मल्टीपल चैनल जैसे रहते हैं, हम किस तरह से करते हैं। सेंडर हो गया आप, रिसीवर हो गया जो पर्सन रिसीव कर रहे हैं, चैनल ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया पूरा का पूरा आपका, इसमें क्या कहते हैं मेल। इसमें फिर आता है एक हमारा डिकोडर होता है। हाँ, इनकोडर पहले आता है कि जो पर्सन लिखता है वो इनकोडर रहते हैं। इनकोडर मतलब कि आपने जो बीच का कंटेंट लिखा, एंड डिकोडर उसने बाद में डिकोड किया, डिकोड जो उसने समझा है। और इसी पूरी जो प्रोसेस बनती है, जब वो आपको फाइनली एक रिप्लाई और फीडबैक आता है, उसको ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। एम आई राइट मैम? यस, जब तक आपका तो क्लोजर नहीं आ रहा तब तक आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। यस, एंड अब मैं बताता हूँ, जैसे तो रिटर्न हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ ओरल में हम कैसे करते हैं, और यू कैन से द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्रंट ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास एक गेस्ट रुकने आया, मैंने उससे बातचीत किया। तो सेंडर मैं हूँ, रिसीवर हो, उसने पूछा मुझसे अंदर रेट है, रूम्स अवेलेबल है, मैंने कहा ये सर है, इतना मेरा अपसेल वगैरह करके मैंने उसको दिया। फिर जब मैं उसको बता रहा इन्फॉर्मेशन पीच का कि सर इतना है, ये चार्जेस है, नॉन है, ये हो गया मेरा इनकोड। उसके बाद वो पर्सन जब उसको डिकोड करेगा कि अच्छा हाँ ये इतना है, चलो ठीक है, वो समझ रहा है। उसके बाद जब वो स्टे करके आएगा, हम हमेशा एक फीडबैक लेते हैं आखिरी में, इवन कोई भी हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, एक फीडबैक लेते हैं। तो रिसीविंग के बाद आता है फीडबैक, और वो जब आपको फीडबैक मिलता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो जो हम फीडबैक को जब लेते हैं और उसको समझते हैं, उससे पूरा चैनल क्रिएट करता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप सबसे ज्यादा वहीं से बिल्ड करते हैं अपना, प्रोफेशनल स्पेस पे, तो फीडबैक पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि मे बी उसको इस बार अच्छा नहीं लगा सर्विस, क्या पता वो दोबारा आ जाए समहाउ बिकॉज ऑफ सेल्स मार्केटिंग टीम, लेकिन उसने इस पे बताया ये कमी थी, हमने उसको अच्छा किया, तो एक हमारा रिलेशनशिप भी फॉर्म होता है। तो बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो आजकल एक रोल रहता है ना रिलेशनशिप मैनेजर, एक्चुअली वो यही प्रोसेस होता है जो पूरा फॉलो करना होता है, इफ आई एम राइट। हेलो? यस यस, करेक्ट। Yes, you are absolutely right. एंड अगर समझ आ गया हम आगे बढ़े। बताओ, किसी को कुछ पूछता हूँ प्रोसेस में, कुछ प्रैक्टिकली समझना हो, कोई सिचुएशन हो, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। No, it's clear. Please go ahead. ओके ऑलराइट मैम, आप आगे का स्टार्ट करिए, ताकि हम बैरियर्स पे फिर पहुंचते, फिर मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। ओके। सो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छे से चल रही हो, कुछ हर चीज़ में एक बैरियर्स होता ही है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या बैरियर आ सकता है? नॉइज़ दैट डिवाइड्स इनटू फिजिकल, मतलब जो साउंड है, ओवरक्राउडिंग। आप अगर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो वो सामने वाले पर्सन को ऐसा होना चाहिए कि अगर वो नॉइस एरिया में है, तो उसको आपका मैसेज क्लियरली नहीं मिलेगा। दैट इज़ द वन बैरियर। साइकोलॉजिकल, अगर कोई इंसान बीमार है, तो वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। आप कुछ भी उससे बात करोगे, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है? साइकोलॉजिकल होता है, कोई डर रहता है, तो वो भी इंसान को नहीं समझ में आएगा, या वो कहीं किसी काम में ऑक्यूपाई है। आप उससे बात करे जा रहे हो, बात करे जा रहे हो, उसको वो कहीं और उसका दिमाग लगा हुआ है, तो वो नहीं समझ पाएगा। Border barriers includes environmental, individuals, organizational, channels, cultural, हर चीज़ आपके बैरियर में आती है। लाइक अगर आपका लैंग्वेज इज़ इन हिंदी, सामने वाले को हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो भी आपका मैसेज उन तक नहीं पहुँचेगा। चैनल डिफरेंट है, जैसे
बंदे के पास मेल है ही नहीं, आप उसको मेल कर रहे हो, कोई मतलब सेंस ही नहीं बन रहा उस चीज का कि भाई आप रॉन्ग चैनल यूज कर रहे हो। मेरे पास अगर कॉल लग रहा है, आप मुझे मेल कर रहे हो, मैं नहीं देख रही मेल, मीन्स आपको मुझे कॉल करके ही आपका मैसेज देना पड़ेगा, यू आर यूजिंग द रॉन्ग चैनल। ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्कीज होती हैं, अगर आपको आपके है तो आप असिस्टेंट मैनेजर के पास नहीं जाओगे, यू हैव टू गो डायरेक्टली टू द रिपोर्टिंग मैनेजर। फिर आता है कि एनवायरमेंटल डिफरेंस आ जाता है, जैसे नॉर्थ में अगर आप ऊपर की साइड पे जाओगे, लाइक यूपी साइड, नेपाल साइड, तो वहां का पूरा एनवायरमेंट अभी इस टाइम पे पूरा चेंज है। आप नीचे के साइड आओगे तो एनवायरमेंटल चेंज है, कोई जगहों पे आपको नेटवर्क का इशू रहेगा, उस टाइम पे आपको ये बैरियर आ रहा है। सो दिस आर द बैरियर्स दैट विल इंक्लूड इन दिस कम्युनिकेशन। अब मैं सिर्फ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँ पूरा। यस यस प्लीज। अब मैं पहला है हमारा नॉइस। जैसे काफी बार आप लाइक पब्लिक डीलिंग में वर्क कर रहे हैं एंड ऑल ऐसे स्पेस, तो क्या कस्टमर्स भी आ रहे हैं। जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी में बैंक्वेट में वर्क कर रहा था अपना ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे डीजे और काफी बज रहे हैं। तो फिर क्या मेरा मैनेजर मुझे क्या कह रहा है मुझे तो घंटा समझ नहीं आ रहा। तो बट क्योंकि हमें टेक्निकली वर्क कर रहे हैं तो समहाउ बाय द एक्शन एंड ऑल, तो हम उस तरह से फिर ट्राई करते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है कि प्रॉब्लम आएगा लेकिन सॉल्यूशन निकालना ही मैनेजमेंट होता है प्रैक्टिकली। उसके बाद है साइकोलॉजिकल। जैसे कोई फटीग हो गया, कोई बीमारी हो गई, थक जाता है। तो कई बार हम जब थक जाते हैं तो नहीं आ पा रहा होता ढंग से समझ। तो ऐसे केस में सबसे अच्छे आप छोटा सा पेपर पे एक लिख दो, बैरियर था, सॉल्यूशन हमने निकाला। फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल प्रीऑक्यूपेशन फियर। जैसे मैम ने बताया कि कुछ लोगों को समझाना मुश्किल होता है एंड इट हैपेंस लॉट ऑफ टाइम। कुछ हमारे पास भी गेस्ट टाइम होता है, भाई हमें फ्री का खाना ही खाना है ही ऐसे। बट स्टिल वी ट्राई टू प्ले विद देम एंड उसको हमें सुनना पड़ता है। सामने वाले को बोलने दो जब तक पहले बोल रहा है गुस्सा, क्योंकि जब वो बोल के शांत होगा, गुस्सा उसका शांत है, फिर हमारा बोलने का टाइम है और हमें अप्लाई करना होता है। एंड यही चीज सेल्स में भी होती है, एक कस्टमर सर्विस में भी होती है, सीआरएम में होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल, जैसे नेटवर्क इशू, मुझे किसी को मेल किया है आज, मे बी नेटवर्क ही नहीं जा रहा है वहां पे, कल या परसों पहुंच रहा है। तो ये बहुत बार इशू क्रिएट करता है। फिर आता है इंडिविजुअल जज। कभी भी एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में कभी नहीं अपने को सुनने का। जैसे एक ट्रेनी था मेरे पास आया था, तो सबने कहा ये ऐसा है ट्रेनी, वैसा है, लाना ढिंगाना। बट ही वर्क विथ मी एंड ही परफॉर्म्ड इट, क्योंकि मैं कभी किसी का जजमेंट होके नहीं, मैं उसके परफॉर्मेंस और उसका स्पॉट एनालिसिस ट्राई करता हूँ हमेशा। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में वही है कि जैसे कहीं में फ्रेशर आते हैं, आजकल मैंने इंटर्न्स को देखा है। लाइक हम लोग जब इंटर्न्स थे हम भी कॉलेज से सीख के आ रहे, वो लोग भी कैसे बात करना है, किस लेवल तक कहाँ पे जाना है। बट एक्चुअली बहुत बात बोलता हूँ, इंटर्न्स को काफी को पता ही नहीं हायरार्की क्या रहती है नॉन, क्योंकि जेंसीज को यही चीज बहुत गलत है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो जेंसी, बट मैं एग्री करता हूँ ये चीज जेंसीज में है इशू, तो उन्हें हायरार्की की थोड़ी सेंस नहीं रहती है। बट ये चीज हमें कराना चाहिए। फिर आ गया रॉन्ग चैनल। लाइक काफी बार होता है मैं एचआर को सिर्फ मेल करते हैं, वो क्यों नहीं करता, मे बी वो व्हाट्सएप ज्यादा चला रहा है, तो आपको व्हाट्सएप पे भी कर दो, लिंक्डइन पे भी कर दो। समझ आ रहा है ना सबको अभी तक मैंने क्या क्या कहा है? हेलो, सब हो रहे हैं क्या? यस Yes, यस yes. नहीं, नहीं, बेसिकली बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। कि हम लोगों एंड को अब अपना ये भी समझना होता है कि जैसे हम लोग अगर कोई बैरियर्स के बारे में, कि हम लोग अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या-क्या बैरियर्स आ सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि नॉइज़ भी एक बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है या ऑर्गेनाइजेशनल। हम लोग को हायरार्की समझना पड़ता है कि किसके पास हम लोग को पहला पर्सन कौन है जिसके पास हम लोग को रीच आउट करना चाहिए। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं डायरेक्ट वीपी के पास या रीजनल मैनेजर के पास नहीं जा सकता हूँ, मैं अपना एल1 के पास जाऊँगा या एचआर के पास जाऊँगा। देन मतलब एक 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 क्या चैनल जैसे वाइज़ चैनल मुझे जाना पड़ेगा। yes, एक अब मैं बताता हूँ लिंग्विस्टिक का, तो मैंने पर्सनली काफी एक्सपीरियंस किया है हॉस्पिटैलिटी में। लाइक मैंने चेन्नई में वर्क किया है, मैंने भावनगर में वर्क किया है, गुड़गांव में वर्क किया है। तो मैंने इंटरनेशनल लोगों से भी बात किया, डोमेस्टिक से भी किया है। एंड जब हम साउथ की तरफ जाते हैं, अगर उनको हिंदी आती भी है, बुरा मत मानना अगर कोई साउथ इंडियन है यहाँ पे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लाइक हम किचन में थे तो हमें थ्रो करना था,
प्रोसेस रहते हैं कि जब आप लेके नॉनवेज कुछ भी रहते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। तो उसको कभी भी हॉट वाटर यूज़ नहीं करते। तो मेरे को मेरे शेफ ने कहा, अनुज गंदा पानी यूज़ करना है। एक्चुअली बोलना उन्हें ठंडा पानी था, बट उन्होंने बोला गंदा पानी। इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसे हम बात करें अपनी सिटी में सेम एक्सेंट दूसरी जगह पे होगा, और एरिया बाय एरिया, रीजन बाय रीजन बहुत फ़र्क आता है। फिर मैं बताता हूँ, एक और एग्ज़ाम्पल है फॉरेन लैंग्वेज में। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन लेमन ट्री, so a lot of persons come from the European nations. They don't even know Hindi or English, to be honest. English सिर्फ अंग्रेजों को आती है, पूरे यूरोप को नहीं आती है। So how I used to communicate? Sometimes I know a little bit of French, so I was able. But काफी बार सिचुएशन ऐसी ना, उनको हमारी आ रही है ना, मुझे उनकी आ रही है। तो ऐसे में चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेटर, उसको हम पूरा यूज करते थे। तो काफी बार इश्यू सॉल्व किया, तो हमें सॉल्यूशन हमेशा निकालना है। इसके बाद वही आ गया फिर आपका सेमेटिक मीन्स कल्चर। वही आ गया कि मतलब सेमेटिक में भी वही रहता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें कैसे गेस्टर्स एंड ऑल वो सब यूज करना ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। एंड नॉन वर्बल में सबसे ज्यादा आता है, जैसे अगर हम फ्रांस में बात करते हैं, मे बी आप यूपी बिहार साइड हो गए ले, तो चिल्ला के बात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्रांस के अंदर स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज में अगर कोई शाउटली बात कर रहे हैं तो अब्यूज के इक्विवेलेंट आते हैं। तो हमें उस चीज का ध्यान देना होता है। टोन हो गया जैसे। फिर हमारे गेस्चर्स, जैसे कुछ जगह पे जैसे इंडिया में इतना ओपनली नहीं आता फीमेल्स के साथ, लाइक जितना इंडिया के बाहर आता है। आज भी अगर हम बात करेंगे, स्पेशली इफ वुमन इज ए मैरिड वुमन, तो थोड़ा बहुत गैप देना पड़ता है, बट इंडिया के बाहर नहीं है। तो जो गेस्चर्स हो गए, नॉल हो गए, एंड स्पेशली सबसे ज्यादा ध्यान हमें फीमेल्स के साथ बात करते हुए ही देना होता है, ऑपोजिट जेंडर से जब हम बात करते हैं, क्योंकि इनको वो गलत वे में काउंट हो सकते हैं। तो इस तरह के बैरियर्स आते हैं, और इस तरह से हमें ओवरकम कैसे करना है कि लिमिटेशन रखना होता है, कि ये नहीं आप पूरे टाइम एक ही जगह देखे जा रहे, थोड़ा इधर उधर भी आंखों को करना पड़ता है। तो ध्यान रखना होता है इस चीज का। आपको समझ आ रहा है, या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। यस सर। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। अभिषेक सर का हैंड रेस है। हेलो अभिषेक सर, पूछना है कुछ? अविनाश जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भाई सकते हैं, आपका हैंड रेज। भाई एक बार दोबारा इसको कर सकती हैं, ठीक? कौन सा पार्ट? पूरा का राहुल पूरा? राहुल जी जी। या बैरियर्स अच्छा। अगर हम बात करें, हम कम्युनिकेट करते हैं, बैरियर्स आते हैं। जैसे नॉइस हो गया, किसी क्राउडेड प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो फिर बैरियर आ जाते हैं आवाज की वजह से। साइकोलॉजिकल में कैसे आता है, आपको थक गए हुए हैं, आप किसी की बात को नहीं ध्यान से सुन पाते हैं, कभी कभार आपका रह जाता है, आप बहुत थके हुए हैं, आपके मैनेजर ने बोला राहुल जी आपको ये वर्क कर दे हैं, लेकिन चूंकि आप इतने थके हुए थे आपको ध्यान भी नहीं रहा, तो वो आ गया बैरियर, प्रैक्टिकल बता दिया। उसके बाद आ गया साइकोलॉजिकल, जैसे आपको मान लो किसी चीज से डर लग रहा है, बट वही आपके साथ आ रही है, तो वो आ गया आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद आता है ब्रॉडर बैरियर इंक्लूड्स द एनवायरनमेंट। आपने राहुल जी किसी को मेल भेजा, बट वो मेल नहीं जा पा रहा। उसके बाद आ गया इंडिविजुअल जज। आप किसी कंपनी में गए, वो मतलब वहां पे कुछ जजमेंटल लोग को, उन्होंने आपको जज करना शुरू किया, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं बना। इंडिविजुअल जजिंग का वही मतलब है, जो जजमेंटल होता है वो हमें कभी नहीं रखना, टू वे रहना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कि आप लाइक एक अगर मैनेजर हैं, तो फिर डायरेक्टली आपको हर बात के लिए कोई इंटर्न आके नहीं बोलेगा, वो अपने सीनियर्स को बोलेगा, फिर आपके पास जाएगा प्रोसेस चैनल बना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही होता है, बैरियर्स होते हैं। कई बार जबकि हमें कोई बात अपने सीनियर से ही नहीं होता, मैनेजर के पास ही जाना होता है, नहीं जा पाते, तो वो एक बैरियर है। तो वो स्टेप हमें लेना पड़ता है ऐसे में। उसके बाद आता है आपका रॉन्ग चैनल, लाइक आपको मेल करना चाहिए था, लेकिन आपने कैजुअली व्हाट्सएप कर दिया अपने किसी भी इशू के रिगार्डिंग। एंड एक बात याद रखनी है, जब भी हम मेल करते हैं कि हमें पूरी ऑफिशियली हो जाती है। आपको जरूरी नहीं हर बार लीव देना तो मेल ही करना पड़ेगा। कभी कभार कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो मैनेजर से बात कर लेते हो, आपको अप्रूव करा देते हैं एट द डिफरेंट लेवल्स। फिर लिंग्विस्टिक आ गया राहुल जी। मान लीजिए आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छी तरह, एंड आप साउथ के अंदर हैं, अब उनको लोकल लैंग्वेज आती है अपनी, तो वो एक सबसे बड़ा बैरियर यस हो गया। आ रहे समझ आपको? उसके बाद आ गया यस यस आ रहा है। आपका
कल्चर एंड नॉन वर्बल। वही है कि जब हम ऑपोजिट जेंडर से बात करते हैं तो हमारा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए जब हम किसी सेम जेंडर से बात करें, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ द मैरिड पर्सन एंड अनमैरिड के बीच में जब रहते हैं, क्योंकि वो इंडिया में स्पेशली कलर सेंस पे ही लिया जाते हैं। तो प्रोफेशनल स्पेस पे ध्यान हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई ओपननेस का टाइम है तो टू मच ही ओपन हो जाओ। हमेशा ओपन भी होना, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन होना जरूरी है। वही बात है नॉन वर्बल में, कि अगर किसी से बात करे तो ये नहीं टू मच आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि हर बार हर कोई सही नहीं मानता आंखों में आंखें डालना। कुछ लोग मानते हैं कॉन्फिडेंस का साइन है, कुछ लोग रूड का मानते हैं साइन। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे नेगेटिव फीडबैक भी फेस किया था। मैं आई कांटेक्ट कर रहा था प्रॉपरली, लेकिन सामने वाले ने लिख दिया रूड कांटेक्ट। गुड बिहेवियर क्यों था? क्योंकि मैं आवाज से, एक तो मेरा थोड़ा था कॉन्फिडेंशियल वॉइस, कई बार लोग उसको यस नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं, काफी बार होते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। यस यस कभी बार क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस में लाउडली थोड़ा सा बोल जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये भी होता है। यस सर, ऐसे ही रहते हैं। एंड मैम आप कुछ और बताना चाहेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? एक्चुअली है ना, वर्क प्लेस पे है ना, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही नोटिस होती है। लाइक कि आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे मतलब लाइक आपका बिहेवियर पूरा, आप कैसे बॉडी पोस्चर है ना, वो सब कुछ नोटिस होता है। तो वो ध्यान रखना चाहिए। जी। सबसे ज्यादा जब आपको कम्युनिकेशन के टाइम पे ध्यान कब रखना है, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्स्ट कॉल। ठीक है, क्योंकि सामने वाला आप किस फीलिंग से बात कर रहे हो, क्या इंटेंस से बात कर रहे हो, वो समझ नहीं पाएगा कभी कभी, क्योंकि हमारे वर्ड्स और उनके वर्ड्स में बहुत डिफरेंस हो सकता है। सो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आप जो उनको मैसेज पास करना चाह रहे हो वो उन तक जाए। नहीं जाएगा तो इट्स अ बैरियर। डन, सो वी कैन मूव फर्दर। Yes, yes, please. कैरी ऑन। क्लासिफिकेशन जा सकते हैं, क्योंकि हमने ओवरकमिंग बैरियर्स भी एक्सप्लेन कर दिया है साथ के साथ। यस। एंड हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है, वर्ड jargon। ये जनजी स्लैंग चलते हैं ना, सच बोलता हूँ वर्क स्पेस पे कुछ भी सेंसेबल नहीं होता। आप ठीक एंड फॉर्मली कैजुअल में बात करेंगे, बिजनेस मीटिंग्स में कभी भी jargons वगैरह जनजी स्लैंग्स को यूज करने का कोई फायदा नहीं। चिल, डूड, काम, वो नॉर्मली वो कहना रहते हैं हमें। उस तरह से जनजी स्लैंग्स को यूज नहीं करना होता है। अभी जो हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं, कोई भी मैसेज करते हैं, ऑन ड्यूटी लिखना है तो हमने ओडी डाल दिया, आई एम लीविंग का आई एल डाल दिया। सो दैट थिंग्स यू शुड बी अवॉइडिंग व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग एनी मेल। अगर आप सीनियर को मेल कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। यूजिंग एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस आपको कभी भी आपके मेल पे या अगर आपके सीनियर के साथ आप टेक्स्ट कर रहे हो उस पे बिल्कुल यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कितनी बार कहता हूँ कि स्टिकर्स एंड ऑल मत भेजो हमारा जो हायरिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल डेकोरम ही हमें मेंटेन रखना है। एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं, मैं एक दो बार भूला भी है इसीलिए, क्योंकि वही जब कर दोगे ना तो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, और मेजर मैसेजेस वो नहीं आते हैं जैसे हम प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं उसको उसी तरह ऑपरेट करते हैं। उसका परफेक्ट एग्जांपल है। Ma'am, please go through text, please. कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। या सो कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन क्या है? सो इंटरपर्सनल इन्वॉल्व्स फेस टू फेस। इंटरपर्सनल मीन्स सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मीन्स लाइक जो न्यूज़ चैनल्स आप देख रहे होते हो वो इंटरनल चीज़ें हैं। वोकल है, एनालिसिस आप लिख रहे हो, वो सब चीज़ें आपके इंट्रापर्सनल स्किल्स में आती हैं कि आप खुद से सेल्फ टॉक कर रहे हो। फिर आता है ग्रुप। 2 लोगों का ग्रुप नहीं होता, 2 से ज़्यादा लोग होंगे, वो ग्रुप बनता है। वाया वर्बल, नॉन वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टास्क, पर्सनैलिटीज़, एनवायरनमेंट।
mass use media like TV, radio. Now we are having mobile phone. For the large audience, we are doing webinars, we are doing seminars. This is the one way of communication featuring complex messages, delayed feedback, diverse receiver, business enlargement for memos or marketing. So basically interpersonal involves जहाँ पे आपके फेस टू फेस आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे आप और आपके स्टाफ मेंबर से, आपके कलीग से आप एक साथ बैठ के बात कर रहे हो। इंट्रापर्सनल स्किल्स में मतलब आप खुद से बात कर रहे हो। जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, अभी एग्ज़ाम आएगी तो हम इंट्रापर्सनल में आ जाएँगे कि हम खुद से ही बात करके एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ठीक है? फिर हम ग्रुप में बात कर रहे होते हैं। 2 लोगों का ग्रुप नहीं होता, 3 से हमारा ग्रुप स्टार्ट होता है, जहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप कम्युनिकेट करते हो। मास मीडियाज़ जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं इन मीन टाइम में रेडियो हो गया आपका, टीवी हो गया, सेमिनार हो गया, वेबिनार हो गया, जहाँ पे आप लार्ज ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और उसमें भी कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ पे आपको फीडबैक्स लाइक मैंने मेरे एचओडी से बात करी कि सर, मैंने आपको गोल सेटिंग डाली है, आप रिव्यू करके मुझे फीडबैक दे दीजिए। अभी मुझे अपडेट करना है इसको विदिन टुडे, ठीक है? अभी मेरा एचओडी ने मुझे अभी तक अपडेट नहीं किया है कि आकांक्षा आप अपलोड कर दो। सो इट्स अ डिले इन द फीडबैक, मतलब आपके कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। और अलग-अलग जैसे अनुज ने बताया कि अलग-अलग एरिया वाइज़ आपके रिसीवर्स हो सकते हैं। मेरा जो मेन हेड ऑफिस है इट्स इन हैदराबाद, ठीक है? तो मैं सारे जो लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ दैट शुड बी इन द इंग्लिश इटसेल्फ, क्योंकि मेरी हिंदी और उनकी हिंदी में इट्स लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कुछ बोलती हूँ, वो समझते कुछ हैं। सो इसी चीज़ को लेके काफ़ी बार हमारी बहस भी हुई है कि मैं उनको नहीं समझा पा रही हूँ या वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सो आपके रिसीवर्स भी अलग-अलग कम्युनिटी से, अलग-अलग लोकेशन से डाइवर्स हो सकते हैं। एंड एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पहले जब भी हम मेल लिख रहे हैं ना, खुद से लिखें, चैट जीपीटी से एक बार एडिट मांगे। जैसे मैंने अपना सीवी बनाया था, तो फिर मैंने उसके अंदर अपना चैट जीपीटी को कहा कि आप इसको एक पेज में कर सकते हो या नहीं। तो जो चैट जीपीटी ने बनाया था वो एक्चुअली इतना बेकार था। एक कम्युनिकेशन ही है ना मेरा और चैट जीपीटी का वहाँ पे। तो एआई पे भी कभी 100% रिलाई मत करना। हाँ, चेक करने के लिए ग्रामेटिकल एरर्स एंड ऑल उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब एरर्स हमारे हट जाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही करनी होता है, लेकिन उसके अंदर भी 2 से 3 मीनिंग्स मिल सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, कुछ फीडबैक बेस्ड था, मुझे फीडबैक देना था। तो जो मैंने फीडबैक लिखा था और जो सामने वाले ने समझा, उसको वही नहीं आया। तो कई बार ऐसे भी हिंड्रेंस आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंप्लिसिटी अप्लाई करें। जितना सिंप्लिसिटी हो ना मेल्स एंड ऑल इनमें, उतना ही अच्छा रहता है। मैम यू कैन हेलो कैरी मैडम। ऑन। एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे मैडम ने कहा कि उनके ब्रांचेस इट मीन्स हेड ऑफिस हैदराबाद है। सो उनको एक लैंग्वेज मतलब जब भी वो बात करते थे तो सामने वाला समझ नहीं पाता था या समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। तो मैडम को ये बोलना कि सेम सिनेरियो इन माय वर्किंग प्लेस आल्सो, द हेड ऑफिस इन बैंगलोर। सो तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपने कैसे काम किया, मतलब हाउ यू प्रोसेस फॉर दिस? सी बेसिकली हमारा हमारी इंग्लिश में और उनकी इंग्लिश में भी बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? हम उनको सिर्फ़ ओके। समझाने की कोशिश ही कर सकते हैं कि सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब हम ये चीज़ उनको ना अगर आप बार-बार चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, मैं उन लोगों के साथ पास्ट लाइक 8 टू 9 मंथ से डील कर रही हूँ। सो अभी मुझे समझ में आ गया है कि उनको क्या चीज़ मैं बोलूँगी, तो मेरा जो बोलने का तरीका है वो मैं बहुत कम कर दूँगी। अगर मुझे उनको बोलना है कि सर दिस कैंडिडेट इज़ नॉट गुड फॉर द पोज़ीशन, बस इतना ही बोलना है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, दैट ऑल थिंग्स इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम, फिर मैं वापस हिंदी में आ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी बेस लैंग्वेज इज़ ओके। इन हिंदी, तो मैं हिंदी में उनको एक्सप्लेन ओके। नहीं कर पाऊँगी। हम्म। सो कीप योर कम्युनिकेशन
सिंपल एंड स्टेडी कि सर दिस इज द थिंग्स, दैट्स इट, खत्म आप। Okay. अगर उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन Nice. करना है, यू कैन राइट अ मेल, करेक्ट? अगर आपको ऑफिशियली कोई चीज अपडेट Okay. करनी है, यू कैन राइट अ मेल, बट ऑन द वर्बल कम्युनिकेशन वो आपका ऑफिशियल नहीं माना जाता है। जो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो वो कॉल पे या व्हाट्सएप टेक्स्ट पे उसको ऑफिशियल नहीं मानती, तो आप वो सेम चीजें आप मेल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेल पे भी एक्सप्लेन करना है तो यू कैन यूज चैट जीपीटी, या भी कल अनुज ने एक लिंक भेजी थी क्लाउड एआई का, दैट इज द बेस्ट Mhm. एआई टूल्स दैट आई यूज्ड कि आप कम्युनिकेशन को कैसे एनहेंस कर सकते हो टू एक्सप्लेन देम क्लियरली। Okay. Thanks a lot, एंड ma'am. मेलिंग, या एंड मेलिंग इज ऑल्सो द आर्ट, क्योंकि मेल में आपको एक बार जो आपने लिख दिया ना, व्हाट्सएप में डिलीट फॉर दिस एंड ऑल का ऑप्शन है, मेल में कभी नहीं होता। So it has to be crisp and clear. It has to be quite diplomatic. Mails are always used to be diplomatic in nature. कि आपको 4 वर्ड्स में सामने वाले को सुनाना भी है, लेकिन पोलाइटनेस भी होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट इज व्हाट द एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन इज। कि जब मेल्स आप पढ़ते हैं ना, अच्छे मेल्स आते हैं कि लाइक मुझे भी अपनी एचआर से सैलरी स्लिप निकलवाना है, मैंने पूरा जो भी था मैंने उसकी स्टार्टिंग में तारीफ की कि जो उससे मुझे अच्छी दिखी। उस इंसान को थोड़ा चापलूसी करना ही पड़ता है, हमको चाहिए पैम्परिंग का या तारीफ का। इट इज इम्पोर्टेंट, ह्यूमन नेचर है, तभी वो आपका काम करेगा। तो मैंने वो भी किया, तारीफ भी किया, बट मैंने इशू भी अपना कंसर्न किया। सो मैंने पूरा लिखा जो जो मुझे इशू आ रहा था, फिर चैट जीपीटी पे दिया। उसमें भी मैंने डाला, प्रॉम्प्ट डालना होता है एआई को यूज करते हुए, प्रॉम्प्ट उसको डालो, हाउ टू यूज दिस इन प्रोफेशनल मैनर यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स। क्योंकि जब हम फ्रेजल वर्ब्स को डालते हैं ना, 4 to 5 वर्ड्स को हम शॉर्ट करते हैं, वो डिप्लोमेटिक अच्छा बनता है, तो हाँ इम्प्रूव होता है। तो मेलिंग में अगर हम फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं तो बहुत प्रोफेशनल लगता है। Okay. एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है, वर्क वर्क प्लेस इम्पोर्टेंस, अभी तक हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुझे कोई एक बात बताओ आप सब में से कि एम्पैथी वर्ड का क्या मतलब होता है, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है। एम्पैथी वर्ड का क्या मतलब होता है? Empathy is all about whenever you are understanding the pain and feeling of someone you are talking. So basically, you are वो understanding सिंपैथी the होता है। situation. एक सिंपैथी होता है जिसमें लाइक कि वो तो सिंपैथी बेसिकली होता ना है। हाँ, तो वो उसका अपोजिट ही होता है। सिंपैथी में हम लोग एक तरह से है ना सिर्फ सामने वाले को तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, सब चलता है, सब ठीक हो जाएगा। एम्पैथी में क्या होता है, वी ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन बाय अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस। आई कंप्लीटली एग्री विद अंकिता। सिंपैथी लाइक सहानुभूति देना, और सहानुभूति आजकल किसी को नहीं चाहिए। आपको जैसे कोई सेल्स पर्सन भी है, मान लो मेरे पास एक पर्सन आ रहा है, कोई लेमैन है, ठीक है, उसको तो नहीं पता, मेरे को पता है, जैसे सेन भाई अपने सिस्टम को सेल करते हैं। तो पहली चीज होती है कि कस्टमर को समझने के लिए भी हमें एम्पैथेटिक होना पड़ता है। हमें अपने कुलीग की, अपने जूनियर का, अपने सीनियर का पेन समझना पड़ता है, तभी आप उससे बात बनवा सकते हो अपनी। चाहे जूनियर से फिर काम कराना हो, चाहे सीनियर से आपको अपनी बात मनवानी हो, आपको उसके पेन को समझना है। तो इसमें एक वर्ड है एम्पैथी। अगर हम वो एम्पैथी की स्किल डेवलप करते हैं ना, सॉफ्ट स्किल, तो हम सामने वाले के साथ काफी जल्दी कम्युनिकेट करते हैं, कन्विंस करते हैं। अब बाकी का मैम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ओके, सो वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ अभी लास्ट टाइम आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम। अभी हमने जो बात करी कि बॉर्डर बैरियर्स आ जाता है, आपका जो रिसीवर होगा वो अलग अलग जगहों पे होगा। तो बेसिकली कम्युनिकेशन रैंक्स अबाउट टेक्निकल स्किल फॉर सक्सेस। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है, कम्युनिकेशन नहीं है, यू आर रिजेक्टेड। बहुत सिंपल है। with US firms spending billions on writing trainings, it's a fact that अभी की जो भी generations की companies हैं, वो ट्रेनिंग के लिए इतना एक्सपेंस कर रही हैं, स्पेंडिंग कर रही हैं, जितना आप आपके स्टडी पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, इट बूस्ट गोल अवेयरनेस, टीम वर्क, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टाई वाया एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परफॉर्मेंस वाया अप्रेजल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। सो बेसिकली अगर आपका वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन इज गुड, तो वो आपको जो गोल आपको अचीव करना है, जैसे एज अ एचआर मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था एज अ एचआर एडमिन। अभी विद इन 2 इयर्स अगर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बनी हूँ,
सो दैट मीन्स मेरा गोल बहुत क्लियर है कि मुझे आगे चल के एवीपी एचआर तक जाना है, उसके बाद वीपी एचआर व्हाटसएवर अगर आगे जाते हैं तो ठीक है, बट एवीपी इज माय गोल। सो मेरा गोल क्लियर है। वो मैं कैसे करूंगी? प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा, मेरे टीम में अवेयरनेस रहनी चाहिए, मेरा टीम वर्क अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो भी वर्क है इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, तो इट्स नॉट लाइक कि मेरे को अगर एक प्रोजेक्ट दे दिया है तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगी, नहीं। अगर मुझे वहां से भी मेरे गोल को पाने के लिए अगर बूस्टिंग मिल रही है तो आई वर्क ऑन दैट। आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में हर तरह की कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप दोनों के बीच में अगर कोई भी अनबन हो रही है, अगर आपका और आपके मैनेजर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, तो दैट शुड नॉट बी गो टू द थर्ड पर्सन। यू बोथ हैव टू सिट एंड सॉल्व दैट। दैट शुड बी द बेस्ट पार्ट टू ग्रो इन योर करियर। फिर यस अनुज। या मैम, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। काफी बार जैसे 24/7 इंडस्ट्रीज होती हैं, स्पेशली एंड रोस्टर्स, काफी बार एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एंड माय मैनेजर टोल्ड अस, एंड मैंने खुद देखा अपने काफी सारे कुलीग्स को, एक दिन जाके पहले बोलेंगे कि सर मेरे को तो छुट्टी चाहिए, जबकि हमारा टाइम फिक्स होता है कि इस दिन आपका रोस्टर बनेगा वीकली, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एंड काफी सारी कंपनीज में अब नाउअडेज वीकेंड वाले ऑफ नहीं होता, वो भी खत्म हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना हो गया है कि वर्किंग डेज के बीच में आपको 2 दिन ऑफ मिलता है, क्योंकि संडेज को भी वर्क चलता है, सैटरडे को भी वर्क चलता है, 24/7। तो मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि मैं 2 डेज 3 डेज पहले हमेशा इन्फॉर्म करता था, बट मेरे काफी सारे कुलीग्स ऑन द स्पॉट करते थे, तो आखिरी में अप्रूवल मेरे को ही मिलता था। तो मैं वर्क स्पेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर आपको छुट्टी भी चाहिए तो आपको किस तरह से लेना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक तो आर्ट होता है और एक नेसेसिटी होती है कि आप कैसे करते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली अगर आपको आपके करियर में ग्रो करना है तो आपको, अगर आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। फर्स्टली टीम वर्क्स क्या डिमांड करते हैं कि आपका जो भी टेक्नोलॉजिकली ओवरलोड जो भी है काम का, इट्स नॉट अबाउट ओनली टेक्नोलॉजी। अगर आपका कोई भी वर्कलोड है तो दैट शुड बी डिवाइड इन योर टीम। यू शुड बी वर्क एज अ टीम। ओके, अगर आप कोई भी मेल कर रहे हो किसी को भी, कभी कभी कैसा होता है कि हम बहुत चीजें टाइप कर रहे होते हैं और ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, तो सामने वाले को एक्सेप्ट की जगह एक्सपेक्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो सेम साउंड करती है बट स्पेलिंग इज अ डिफरेंट, लेकिन हम जब सोच रहे होते हैं तो हम फटाफट फटाफट टाइपिंग में वी आर एक्सेप्टिंग रादर देन एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो वो सब चीजें अगर आप अवॉइड करना है, मेल करने से पहले यू हैव टू रीड इट ट्वाइस टू मेक श्योर कि आप कोई भी ग्रामेटिकली और स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हो। अब ग्रामेटिकली एरर में क्या आता है? आपने अपने सीनियर को बोला सर वी आर हैविंग अ मीटिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीक, दूसरे में आप लिख रहे हो वी हैड अ मीटिंग सर इन दिस वीक। सो दैट डजंट मेक अ सेंस। Grammatically or spelling error that should be checked before sending any mail to your superior or to anyone, to your clients, to your superiors, to your head, to the next level of yours. एंड एक सिंपल ट्रिक है, अगर हमें ध्यान रखना है ना कभी भी, फॉर्मल सेंटेंस शुड ऑलवेज बी इन वन टेंस। कभी भी आप जैसे कुछ पैराग्राफ कुछ भी लिख रहे हैं, ये नहीं कि बार बार टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे इजीएस्ट ट्रिक रहता है जो हम ध्यान रख सकते हैं कि आपका टोन सेम होना चाहिए, एंड कंपैरिजन हमेशा बराबर के बीच में होता है। इवन दो अगर लाइक आपका कोई सीनियर है या कुछ है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग द पॉलिटिक्स, वो आपका आपका जूनियर और आपके बीच का कंपैरिजन करता है। वो कंपैरिजन ही ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि एज पर द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट, वी हैड बीन टॉट कि जब भी कंपैरिजन है दो चीज के बराबर, जब भी सॉल्यूशन है बराबर का, तो एक सिमेट्री जब भी रहेगा आपका मेल में भी वैसे ही दिखना चाहिए हमेशा। Okay, guys, मैम so we comes to the end of the session. So basically in this chapter हमने ये सीखा
कि कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हमें आ सकते हैं, कम्युनिकेशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है और किस वे में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में किस चीज से हम बच सकते हैं, क्या एरर हम अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को इन बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अभी किसी के पास डाउट है सो लेट्स क्लियर इट आउट। फर्स्ट चैप्टर इज लाइक ओवर हियर, आई थिंक सो। किसी का कुछ भी डाउट है प्लीज क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? कुछ की क्वेश्चंस का दिया हुआ था आखिरी में, पर उस पे हम चाहते हैं। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, सॉरी। इमोशन बैरियर क्या होता है? इमोशन बैरियर मीन्स कि जैसे कि आपके पास कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, वो ओके। आपसे ये डिस्कस कर रहा है कि आज यार आज ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे मैनेजर ने मुझे फालतू में ही सुना दिया इस टॉपिक को लेके जिसमें मेरी भूल भी नहीं थी। दैट पर्सन इज इमोशनली डैमेज कि भाई उसको बिना मतलब के सुनाया गया है, वो आपके पास आया है कि आप उसको इमोशनली सपोर्ट करोगे। अब फिर आप वहां पे क्या कर रहे हो? अरे भाई मैनेजर है ही ऐसा, वो ऐसा ही करता है, उसको हर चीज में ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है, वो सबके साथ ही ऐसा करता है, तू अकेला ऐसा नहीं है। सो यू आर इमोशनली सपोर्टिंग दैट गाय। अब आप क्या कर, अब आप इमोशनली जब नहीं सपोर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? आप जाके मैनेजर से बात कर लोगे कि सर आज ये आया था मेरे पास उसने ये चीजें आपके बारे में बोली है और मुझे सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो ये चीजें इमोशनल कम्युनिकेशन उसमें आती है आपके। ओके, एंड थैंक पॉलिटिक्स यू। ट्रेड करती है साथ में। किसी का कुछ किसी और का डाउट नहीं? एक क्वेश्चन था, किसी ने कुछ पूछा था इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल स्किल, कौन था? ऐसा टाइटेनियम भाई। हम थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि जब दो लोग अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं वर्बली, नॉन वर्बली। अब वर्बली में क्या आता है? थ्रू वर्ड्स। नॉन वर्बली बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर, जिससे कि सामने वाले को एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बात करते वक्त ना उनको हाथ हिलाने की बहुत आदत होती है। कुछ भी बात करो तो उनका हाथ चल ही रहा होता है। तो दैट्स थिंग शुड बी अवॉइड जब आप कोई भी किसी भी सीनियर्स के साथ आप बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, दैट शुड बी फाइन। बट जेस्चर एक आपकी ऐसी चीज है जो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में डेवलप करनी रहती है। इट्स नॉट लाइक कि आप लाइक कम्युनिकेशन बिजनेस में ही कर रहे हो, इंटरपर्सनल स्किल्स आप पर्सनल लाइफ में भी यूज कर रहे हो। आजकल अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हो कि भाई आज मैंने ये सोचा है, हम ये स्टार्टअप करेंगे, इस तरीके से करेंगे। सो यू आर शेयरिंग योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ एनीवन। फाइव सेकंड थिंग की प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं ना वर्क स्पेस पे या फिर कभी भी, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे मेरे एक बैचमेट था, आई रिमेम्बर, जब भी उसका प्रेजेंटेशन शुरू होगा ना, पूरी क्लास वॉशरूम चले जाएगी, होके भी आ जाएगी ना, तब भी कभी उसकी 15 मिनट बाकी। तो कभी इतनी बोरिंग प्रेजेंटेशन मत बनाना। प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि क्रिस्टल क्लियर हो, चाहे 5 स्लाइड, 6 स्लाइड, 10 स्लाइड, लेकिन इंटरेस्ट आता रहना चाहिए। और स्टार्ट ऐसे करो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्लास आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द बिजनेस कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू यू। तो इस तरह से जब भी स्टार्ट करते हो तो हमें ऑडियंस को एंगेज करते हैं। तो ये ट्रिक्स रहते हैं, इसको हमेशा अप्लाई करने का। एनी अदर डाउट? किसी का कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो हम लोग एमसीक्यू पार्ट चालू करेंगे। Please go ahead with MCQ.
सीक्यू पार्ट चालू कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस यस। ये थे सॉरी। No issue. Understandable. अच्छा, अभी भी इंडस्ट्री में लीव लेने के लिए ईमेल करना पड़ता है क्या? Email is हाँ, the best बिल्कुल। part for leave, to take leave. अभी क्या है ना, इंडस्ट्री में आप ईमेल इज लाइक द रिटेन कन्वर्सेशन, मतलब कि वो एक रिटेन एविडेंस हो जाता है। पहले जैसे पेपर्स पे लेटर होता था या नहीं तो एक हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का वो होता है ना, एक हाँ, क्या एक बोलते हैं एक्ट उसको, होता है या एक इंगेज। प्रोसेस होता है। हाँ, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, एक ऐप सारा होता डेटा है, रहता है। सीआरएम या प्रोसेस, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ईमेल क्या होता है ना कि ईमेल इज़ लाइक कि ऐप में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या ऐप में या सही से किसी का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हो सकता है। उसका नोटिफिकेशन तो ऑटो चला जाता है ना। आप हाँ, जब नहीं, अप्लाई देखिए, करते हो तो जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर रहता है उसको चला जाता है नहीं, और नहीं, सर्कुलेट कभी-कभी हो कैसा जाता है होता है, ऑटोमेटिक। कौन है ये? सॉरी। सो बेसिकली कैसा होता है, ऐप वगैरह तो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, बट कभी-कभी कैसा होता है, एक पर्सन के 2 आरएम होते हैं, कि आपको दोनों डिपार्टमेंट के हेड को आपको इन्फॉर्म करना रहता है। इवन दो मेरी जो लास्ट ऑर्गनाइजेशन थी, इट वाज़ लाइक कि आई वाज़ रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द सीईओ। मैंने अगर सीईओ को रिपोर्ट किया है, तो मेरा रिपोर्टिंग एमडी को भी पता होना चाहिए कि भाई मैं आज छुट्टी पे हूँ, और सेम चीज़ सीईओ को भी पता होना चाहिए कि मैं आज छुट्टी पे हूँ। सो बेस्ट चीज़ क्या है, मैं तीनों को मेल पे रख के डायरेक्ट मेल करूँगी, जिससे एक्चुअली में आप सबको एक बार नाउ इन्फॉर्म डे करें। जो हम लोग जो यूज करते हैं वो इंगेज यूज करते हैं। तो मेरा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा या प्लांट मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी रिपोर्टिंग पर्सन रहेगा और जिसको जिसको रिक्वायरमेंट है, तो हम अप्लाई करते हैं वो तो डायरेक्ट उनको नोटिफिकेशन चला जाता है। तो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनका अप्रूवल चला जाता है, लास्ट में एचआर के पास सबमिट हो जाता है। तो जो भी वो टिकट वगैरह जो भी प्रोवाइड कराना रहता है उस डेट पे वो प्रोवाइड करा देती है। And you guys note the difference between the BCC and CC and the main ना, कि like just free रहते हैं, जब भी हम एक मेल लिखते हैं बता दो ना, पता हो तो एक बार कर लेते हैं डिस्कस। क्या क्या क्वेश्चन था? एमसीक्यू पार्ट चालू करें? हाँ, यस यस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अनुज भाई, तुम स्क्रीन थोड़ा सा शेयर करो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, वो काम खत्म करना है। ठीक है, देखो मैंने करता हूँ। ऑलरेडी वहाँ दिया है। ठीक है, तुमको और कुछ नहीं लिखना है, आ जाएगा। मैं नहीं, करता हूँ। कंसा आप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ऑन कर लो, जो लिंक मैंने भेजा था, जैसे डेस्कटॉप में ऑन किए थे, वहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। आपको बस क्या करना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आप जैसे कि नंबर 1 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे ये आप पहले पढ़ लो, फिर जो ऑप्शन है वो भी पढ़ लो, उसके बाद आंसर ऐसे करके आप नीचे जाना, सबको पहले डिस्कस कर लेना आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके नीचे जाओ, जैसे कि इसका है 1 का है ये, तो ऐसे ही दूसरा थोड़ा सा नीचे जाके जो बी का है वो देखना है। ठीक है, जैसे कि इसका देख लिए, तो ये इसका कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनइंटेंशनली होता है, ये क्या अनअवॉइडेबल, ये सबको पता है।
तो हम लोग दूसरा में आते हैं। तो आप ऑन करो, मेरे को एक कॉल आ रहा है, मेरे को क्लियर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो अनइंटेंशनली होता है? जो भी आंसर देगा यू हैव टू एक्सप्लेन कि वो आंसर आप क्यों दे रहे हो, मतलब आप क्या सोच के आपने वो आंसर दिए। परफेक्ट, तुक्का नहीं चाहिए, एकदम तुक्का परफेक्ट। नहीं चाहिए। यस। कम्युनिकेशन प्लीज। जल्दी करो यार, 10 टू है, जल्दी करो। ट्रांसमिट द मैसेज, ये मैसेज ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा एक्चुअली मुझे। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। सॉरी गाइस, स्क्रीन कॉल आ गया था। दिखेगा देखिए। नाइस। नो इट्स नॉट, स्टिल इट्स नॉट, यस यस इट विजिबल। कम्युनिकेशन का यस, कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अनइंटेंशनली होता है। It is unavoidable. नहीं, इट इज स्टैटिक। इट इज वो जो कम्युनिकेशन अनएवॉइडेबल। स्टैटिक होता है। It is unavoidable. A. क्योंकि सर कम्युनिकेशन जो होगा वो आइदर आपका वर्बली होगा व नॉन वर्बल होगा, तो इसको हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मेरे हिसाब से तो इट इज अनअवॉइडेबल होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर हम वन वे इट से इज अवॉइड करेंगे तो अनएवॉइडेबल। हाँ एक्चुअली मेरे हिसाब से भी अनअवॉइडेबल ही होगा, बट लेट्स सी द आंसर। अनअवॉइडेबल ही होगा। द आंसर इज Avoid नहीं। इट्स अनअवॉइडेबल। क्योंकि कम्युनिकेशन इज द थिंग्स कि कोई भी वे में हो, मेल के थ्रू हो, वर्बल हो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। कम्युनिकेशन वन वे में हो सकता है, आप मेल कर रहे हो, छोड़ दिया, हो गया। इट्स नीड नो फीडबैक, इट्स रिक्वायर्ड फीडबैक। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फीडबैक। और जो इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है वो तो वन वे हो गया ना। हाँ, अगर कोई भी मेमो कोई भी सर्कुलेट किया जा रहा है तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। वन वे कम्युनिकेशन। ओके। सेंडर या एनकोडर का रोल क्या है कम्युनिकेशन? हाय आकांक्षा, एक्चुअली ट्रांसमिट द मैसेज। जूम कर दो ना। थोड़ा सा एक्चुअली जो yes, आपका सेंडर है या इनकोडर है वो मैसेज Okay, ट्रांसफर करते हैं। just Transmit the message. राइट, द आंसर इज ए। या इट्स ट्रांसमिट्स द मैसेज। ए। correct. So basically sender means जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर मीन्स जो मैसेज ले रहा है। चैनल रेफर्स टू क्या? वाओ। चैनल रेफर्स टू मीडियम टू डिलीवर द मैसेज। किस चैनल यानी ए किस होगा मीडियम मीडियम से टू वो मैसेज डिलीवर जा रहा है। मैसेज। चैनल का मतलब क्या होता है? जिससे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? सोर्स, करता है लाइक कौन सा सोर्स चैनल से मीन्स आपका स्टेप्स और मैसेज source। प्रोसेस बोल सकते हैं।
मीडियम किस एज अ चैनल के मीडियम थ्रू तो बात जहाँ हो से मैसेज जा रहा है या जहाँ पर मैसेज आ रहा है, बेसिकली मेल या व्हाट्सएप या इसके कोई थ्रू एक में मैसेज प्लेटफॉर्म क्या है मैसेज देने ट्रांसमिट का? हो रहा है, या मैसेज सेंडर रिसीवर दोनों के बीच का चैनल क्या है, मैसेज का चैनल क्या है? करेक्ट, मीडियम ऑफ डिलीवर मैसेज। या मैसेज कौन से मीडियम से डिलीवर हो रहा है। यस। नॉइस टाइप्स, लास्ट टाइम हमने जो देखा, साइकोलॉजिकल नॉइस का एग्जांपल क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ए। लैक ऑफ इंटरेस्ट की अगर मुझे उसमें बात ही नहीं करनी है, या मैं अभी साइकोलॉजिकली कहीं और बिजी हूँ, मेरा माइंड कहीं और बिजी है और दूसरा कोई पर्सन मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा या इंटरेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा एट द टाइम। Lack of interest. करेक्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकली जब पर्सन अवेलेबल नहीं होता तो उससे बात करने का मतलब है कुछ भी नहीं बनता, वो एज अ टाइप ऑफ नॉइस में चला जाता है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? देयर वॉज एग्जाम्पल इन द ब्रैकेट। ए। जजिंग hierarchical disorder, hierarchical जजिंग और disorder ए। like Alice Comet memo, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का आपके ये एग्जांपल हो सकता है। ये ए। ऑर्गेनाइजेशनल hierarchical बैरियर होता क्या है? disorder। कैन यू एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब होता है कि बैरियर्स जो कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई भी कम्युनिकेशंस में अगर जो बैरियर्स आता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस पे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन करने का बैरियर कैसे आता है? सपोज कि जैसे कि एग्जांपल था कि हम लोग का अगर कोई, मुझे छुट्टी चाहिए या मुझे कुछ अगर ये करना है, तो ये कम्युनिकेशन अगर मुझे पहुंचाना है तो मैं किसके थ्रू से पहुंचाऊंगा? मैं डायरेक्ट तो वीपी लेवल पे नहीं चला जाऊंगा, या डायरेक्ट मैं अपने सीईओ को, एमडी को जाके नहीं बोलूंगा, मैं अपने एचआर को या एल1 को बोलूंगा कि आई विल मेल टू आवर एचआर द एल1। तो ये एक बैरियर, अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे किसको बोलना है ऑर्गेनाइजेशन में, किस लेवल पे मुझे मेरे काम को करने के लिए, तो ये एक बैरियर का काम करने लगेगा कि मुझे पता नहीं कि किस डिपार्टमेंट को जाके बोलना है, या कैसे क्या किस डिपार्टमेंट को जाके किस के बारे में बोलना है। तो ये एक बैरियर का काम, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है। Then, हेलो। yes, So, आकांक्षा मैम, क्वेश्चन वो नंबर 5। ऑर्गेनाइजेशन का आंसर क्या था? क्वेश्चन यही नंबर था 5। या कोई? 1 hierarchical destructions like हाँ, Halley's Comet memo। मैम। जब हमने ये बैरियर्स का पढ़ा था तब ऑर्गेनाइजेशनल में ना वो एक ब्रैकेट में दिया गया था। आई विल शो यू गाइस, जस्ट हियर इट इज। सी, organizational hierarchy department distorting message, example Halley's Comet memo chain। 6 का क्या क्वेश्चन है? सेमेंटिक बैरियर का कॉज क्या है? semantic यही वर्ड्स विद cause. डिफरेंट मीनिंग्स इन कल्चर। मतलब कि यानी कि आपका किसी जो भी वर्ड्स है उसका अर्थ का अनर्थ का क्या मतलब, वो क्या कॉज कर सकता है, क्यों कॉज हो रहा है उसका? बिल्कुल कॉज हो रहा है, अगर मेरा हिंदी में अगर किसी चीज का मतलब कुछ दूसरा है, तो हो सकता है कि वो तमिल में या बंगाली में उस चीज का वो मतलब दूसरा हो। तो मैं अगर अपने वर्ड्स या अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वो बैकफायर हो सकता है।
उसे कुछ और समझ में आएगा एंड देन देयर विल बी अ मिसकम्युनिकेशन। तो ये एक सेमेंटिक बैरियर हो सकता है कि वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग इन कल्चर, कल्चर के हिसाब से वर्ड्स का मीनिंग भी चेंज होता है, तो वो चीज़ भी एक कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। इसीलिए हम लोग को एक नेगोशिएबल ग्राउंड पे आना पड़ता है, अगर इंग्लिश या दूसरा कोई लैंग्वेज में, कि जिसमें हम लोग का वो चीज़ ना हो। करेक्ट। सो बेसिकली आज मैंने कहीं पे सुना था, लाइक आई एम नॉट अवेयर, कि कुंडी का मतलब इन साउथ इट्स अ बैड वर्ड, बट हुँ, अगर आप नॉर्थ में आ रहे हैं तो कुंडी का मतलब लाइक स्टॉपर हो जाता है, पॉट हो जाता है, अलग अलग। घर की कुंडी। हाँ, घर की कुंडी, एग्ज़ैक्टली, लाइक आप स्टॉपर लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स या कुंडी मीन्स स्टॉपर। बट अगर आप साउथ में जा रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट मीनिंग। बेसिकली सो मेरा भी एक ऐसा एग्जांपल है, इफ आई कैन सम, अगर आप बोलिएगा तो मैं बोलता अरे हूँ। इट्स ओके, जैसे मेरा एक्चुअली में रियल लाइफ एग्जांपल है। मेरा एक फ्रेंड था जो कि असम यानी नॉर्थ ईस्ट में वो ट्रांसफर होकर गया था। मुझे उसको टोटली हिंदी आती थी, ही इज फ्रॉम यूपी। तो जब वो ये में गया तो वहां पर दूध, जो हम लोग बोलते हैं ना, मिल्क को हिंदी में दूध बोलते हैं। तो दूध जो है वो नॉर्थ ईस्ट असम में, असमीज भाषा में एक गाली होता है, एक लाइक अ स्लैंग लैंग्वेज। उसे वो चीज़ पता नहीं थी। तो जब वो वहाँ पर गया, मार्केट में गया, तो वो पूछने लगा, तो काफ़ी मतलब एक एक जिस दुकान में भी वो जाता था, पूछता था, तो उसको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता था, या फिर उसको एक एक चीख से, जैसे कहते हैं ना, कि एक देखना कि ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसा वर्ड क्यों बोल रहा है। तो उसे वो पता नहीं था, लेकिन वो जब उसको पता चला कि ये ऐसा कुछ होता है काफ़ी टाइम के बाद, तो फिर वो धीरे-धीरे जाकर समझा। क्योंकि तब तक, जब तक उसे वो वर्ड नहीं समझ में आया था, जैसे वो मीनिंग नहीं पता था, तब तक उसके लिए चीज़ों को ये करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। ये एक मेरी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है। उसने मुझे ये बताया था बाद में। अच्छा, जो इंडियंस में है तो ठीक है, अपना अपनी जगह पे वर्क कर लेते हैं, ट्रांसलेट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन सारे ऐसे पोलैंड, नीदरलैंड और चाइना आल्सो, वो इंग्लिश को उनका अगर बिजनेस भी उनके साथ डील करना है तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में ही डील करना पसंद करते हैं। आप उसके लिए आप ट्रांसलेटर यूज करिए, व्हाटएवर जो आप यूज करना है। अगर उनसे बिजनेस करना है तो उनके ही लैंग्वेज में बिजनेस कर पाएंगे। और हम लोग काफी समय से भी फेस करते हैं। कोई अगर हम लोग स्पेयर पार्ट्स मंगा रहे हैं अगर फॉरेन कंट्री से, तो उसके जगह पे दूसरा भी हम लोग को डिलीवर हुआ है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? सी बेसिकली जैसे आपने बताया कि वही चीज़ आ गई, लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, आप नॉर्थ इंडियन हैं, हम्म, अगर आपसे कोई तमिल हम्म, तेलुगु में बात करेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। उनका जो कह सकते हो कि कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है वो उनकी मदर टंग ही हो सकती है। अब आपको अगर उनको सेम चीज़ का ऑर्डर देना है, सो अगर आप टेक्स्ट करके उनको ऑर्डर दे दीजिए, अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो दैट शुड बी द बेस्ट थिंग कि आप उनको टेक्स्ट करके बता रहे हो कि आई नीड दिस, यू कैन सेंड देम द पिक्चर कि मुझे ये तरीके का स्पेयर पार्ट चाहिए। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। 3.5 यूरो 3.5 मिलियन यूरो का मैंने मोल्ड ऑर्डर किया था। लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन उनके तरफ से रॉन्ग हो गया। लेकिन उसको करेक्शन कराने के लिए हमको 0.5 मिलियन अनदर चार्ज पे करना पड़ा ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। बेसिकली टाइटेनियम भाई, आज का डेट में तो बहुत सारा ऐप भी वैसा है, अगर आप इंग्लिश में लिखिएगा और उसे गूगल में ट्रांसलेट करके मेरे या पास उसको उस चीज़ करके मेरे पास करिएगा तो एविडेंस के रूप में ना, जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ तो वो मैं इंग्लिश में बोलूँ, वो आई डोंट नो वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जब भी वो मेल हुँ, करते हैं वो अपने हुँ, ओन लैंग्वेज में करते हैं। उनको पता है कि या हम नहीं समझते हैं, लेकिन वो अब उनका क्या इंटेंशन है। जैसे मोरक्को हो गया, ये लोग अपने लैंग्वेज के अलावा दूसरे को अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और हमको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो भाई अ, वही वाला रूल है कि कस्टमर ऑलवेज गॉड 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 वाला सिस्टम है। ये तो बिल्कुल, बिल्कुल कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट वाला सिस्टम आ जाता है। या तो यहाँ पर तो जी। चैलेंजेज़ है, यहाँ पर तो चैलेंजेज़ रहता ही है।
ये मैं काफी समय से फेस कर रहा हूँ, तो इसको अगर कुछ आप लोग के पास कुछ आइडिया है तो बताइए, हम अपने इंडस्ट्री में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। मेल अगर जो कर रहे हैं तो उसको कॉपी करके आप एआई एप्स में डालिए तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा ना। आप अभी जैसे बोले परप्लेक्सिटी ऐप है, चैट जीपीटी है, अगर आसान भाषा में वहां पे डालिए कि ये पूरा लाइन आपने कॉपी कर लिया, लास्ट में आप बस लिख दो कि इन हिंदी और इन इंग्लिश और इन इंग्लिश इन इजी वर्ड्स, ये भी आप लिखोगे तो वहां पे बहुत हम अच्छे तरीके से आपका आएगा, फिर आप उसको लेकिन रिप्लाई दो। लेकिन जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उनके लैंग्वेज में नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो हम लोग राइटिंग स्टार्ट करते हैं लिखना ना, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है ना? हाँ सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। उन लोगों का जो कम्युनिकेशन कभी कभी होता है ना, वो राइट टू लेफ्ट की तरह जाता है, और अगर जब दूसरे उसको आप क्या बोलते हैं, कॉपी पेस्ट करके आप करोगे ना, उसका मीनिंग ही टोटली चेंज हो जाता है। तो आप मेरे हिसाब से परप्लेक्सिटी ऐप है ये पूरा वर्ल्ड, ये जो हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, आप इसको गूगल यूज ट्रांसलेशन भी यूज कर सकते हैं ना। को स्क्रीनशॉट डाल दो ना, वहाँ पे डायरेक्ट उसको अटैच कर दो तो वो भी बेटर है। उसको आप अगर उसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा आप वो भी लास्ट में वहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट में कि आंसर को भी आप जो उनका जो लैंग्वेज है उसमें ही आंसर दे सकते हो, तो आप हाँ ये बेटर होगा। लेकिन एक होता है, लेकिन जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताया ना कि कुछ तो हो जाते हैं, लेकिन 100 में अगर 98 ओके हो गया तो एक दो उनके वजह से या हमारे मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारा लॉस बुक हो जाता है। अब मैं तो बताया कि आप लास्ट जहाँ ईयर हम लोग मोल्ड खरीदा 3.5 मिलियन यूरो में, लेकिन उसको रिकरेक्शन के लिए हमको 0.5 मिलियन अलग से पे करना पड़ा, तो ये हमारा लॉस बुक हो गया। लेकिन एक बार आप अगर पूछना है। बिजनेस कर रहे हैं ना तो वहां पे आपको कोई लोकल लोकल ना हो, एटलीस्ट आपका मतलब कोई ना कोई एक तो सपोर्टिव बंदा चाहिए, तो वो और बेहतर होगा। ठीक है, तो आपको शायद वो आपका ट्रांसलेट कर दे, या कुछ आप मेल का रिप्लाई कर रहे हो तो वो एक बार आपका मतलब जो मेल है वो चेक कर ले, या आप कोई ऑडियो भेज रहे हैं या कोई भी भेज रहे हैं तो आपका रिप्लाई एक बार चेक कर ले, उसके बाद आप सेंड करो। ऐसा हम्म कोई कम्युनिटी बंदा आपको ढूंढना हम लोग पड़ेगा करते तो हैं, आप। मतलब प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा कि अगर कुछ आइडिया, लेकिन ना बहुत ज्यादा अभी तो ये हाइप बना हुआ है गूगल इसका चैट जीपीटी या कोपायलट या अदर्स का, लेकिन अभी 1-2 सालों से बना है, लेकिन हम लोग बिजनेस अगले काफी समय से कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हेलो, मैं एक बात डिफिकल्टीज है। मैं सॉरी। कहूँ, मैं आपका पूरा हाँ। सिचुएशन समझ रहा, अंडरस्टैंड कर रहा, मैं प्रैक्टिकली किया हुआ है। क्या होता है कि हम्म जब हम किसी चीज को भी में ट्रांसलेट भी करते हैं ना, टू बी हम्म ऑनेस्ट 10% कभी भी एक्यूरेसी ट्रांसलेशन में भी नहीं होती है। मैंने खुद भी काफी बार डे टू डे सिचुएशंस में ट्राई करके देखा हुआ। इट एक्चुअली समटाइम मैं कई बार लिख रहा कुछ और होता हूँ, एआई ही उसका कुछ और मतलब निकाल के मुझे दे रहा होता है। एक मैंने आपको बताया था काफी बार सिनेरियो होते हैं, तो 100% एआई पे भी नहीं कर सकते। अगर हाँ। आपकी कंपनी का बिजनेस उस कंट्री के साथ हाई वॉल्यूम में है, तो अगर आपको कोई अपकमिंग हायरिंग करनी है किसी भी फील्ड में, तो सबसे अच्छा ऐसे पर्सन को हायर करो कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानते हो, या फिर वहाँ का पर्सन हो यहाँ पर थोड़ा अच्छे पे। उसमें क्या है कि एक तो आपका जो बैरियर आ रहा है ना कम्युनिकेशन, वो भी हटेगा। और मे भी आपको क्योंकि लॉन्ग रन में अच्छे, क्योंकि अगर आपके कंपनी का बिजनेस उस कंट्री के साथ अच्छा खासा आ रहा है, तो कम्युनिकेशन बैरियर में आप सीधा उसी को भेज सकते हो। वो आपका जो हम्म कि बाइंग एंड सेल वाले करेक्ट है। ट्रांसलेशन को वो कर देगा। तो अगर वो मान लो यहाँ पर कोई आपके यहाँ पे पर्सन हो, लोकली हायर करो, या फिर अपने एक यहाँ के पर्सन को आप ट्रेन करो या वहाँ की लैंग्वेज सीख पाए, ठीक है। क्योंकि क्या कि जब वो लैंग्वेज एक सीखेगा समझेगा ना, तो एआई में कोई गलती भी आ रही है वो भी पकड़ पाएगा। बिकॉज माई ग्रैंडफादर से, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट किया है इंडिया में भी उर्दू में होते थे,
उर्दू से जब कन्वर्शन होता था काफी बार सही नहीं था। इवन क्योंकि एआई को कमांड देने वाला तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ही है ना, जब ह्यूमन वो एकदम एक्यूरेसी नहीं ला पा रहा तो हम एआई से भी 100% नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैरियर हम्म आता है। क्योंकि ये बैरियर आ रहा है, आपको नुकसान काफी हो रहा है। अगर इतना नुकसान हो ही रहा है, इससे अच्छा तो आप एक पर्सन ही हायर कर लो, क्या पता आपका नुकसान भी कम हो और आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग अच्छा हो। इंस्टेड ऑफ 500 रुपए का लॉस करते से अच्छा 250 रुपए के का इंसान को हायर करो। हाइपोथेटिकल अमाउंट आई एम सेइंग, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। करेक्ट है। लेकिन लोकल क्या है कि मल्टीपल कंट्री में बिजनेस है, तो मल्टीपल लैंग्वेज को भी वो करना पड़ा। अब चाइना के साथ कर रहे हैं तो चाइना भी सीखे, सर सिंपल और में मोरक्को हमारा से कर रहे हैं तो एग्जांपल देता मोरक्को। हूँ। हमारा इंडस्ट्री लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, बेसिकली ऑल पैन इंडिया अराउंड इंटरनेशनल इंडिया। सो वी हायर ऑल अराउंड पीपल, मतलब जिसको तमिल आता है, मतलब जो तुलु और बेसिक जो जो लैंग्वेज आता है ना, हम लोग ने वो हायर किए बंदे। तो हम लोग को भी कभी कभी टैकल आता है कि ये उनसे कैसे बात करें तमिल में, जो गाड़ी फंसी होती है या कुछ चीजों में। तो बंदे वो लोकल लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो तमिल लैंग्वेज पकड़ो या कर्नाटका का कन्नड़ा पकड़ो, ऐसे तो केरला लैंग्वेज वो बंदे सॉर्ट आउट। तो आपको वो चीजें ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा इनपुट के लिए लोकल लैंग्वेज बंदे हायर करके आप अपने बिजनेस को और ग्रोथ कर सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली, बिकॉज हम लोग भी ये चीजें फेस कर रहे हैं। बट हमारा सोल्यूशन यही है। और एआई भाई ने जैसे बोला कि कंप्लीटली 100% आप उस पे निर्भर नहीं रह सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा आप ओवरकम करने के लिए लैंग्वेज बैरियर के लिए हायरिंग कर सकते हो आप। हम्म हम लोग ने किया है, लेकिन अभी भी रिपीट हो जाता है। क्या ठीक है, 2 साल नहीं हुआ रिपीट, लेकिन कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हाँ चलो ठीक है रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन 2 इयर्स 3 इयर्स में वन टाइम ऐसा होता है, और ह्यूज अमाउंट में पेनल्टी या जो करेक्शन अमाउंट लगता है वो ह्यूज अमाउंट में लगता है। तो जो आपने अर्न किया है उसके इक्वल टू 0 हो जाता है बाद में। आई गेस ठीक है। प्लीज हायरिंग को कर लो। टॉपिक पे वापस आ जाओ, प्लीज let's प्लीज। let's move further please. 12:30 हो रही है, we have नेक्स्ट duty क्वेश्चन। in the morning. यस यस यस, क्वेश्चन। Okay, आप organization overcome barriers के लिए क्या करें? आकांक्षा, आप एक बार लिंक को क्लोज करके ऑन करो। वहां पे देखो, मैंने आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है। ठीक है, एक बार लिंक मतलब ऑफ करके ऑन करो। Okay. ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम बैरियर्स के लिए क्या करें? ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपको कोई बैरियर आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है कम्युनिकेशन में, तो आप क्या करके उसको ओवरकम कर सकते हैं? ए है एनकरेज फीडबैक, इनकरेज बी फीडबैक, यूज सिंगल चैनल, इग्नोर ऑप्शंस, ओपिनियंस, डी क्रिएट हायरार्की। हायरार्की। फीडबैक। नहीं, इसका इनकरेज फीडबैक्स होगा कि जितना अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल में फीडबैक्स को इनकरेज करेंगे, उतना ज़्यादा ये जो बैरियर्स है वो ओवरकम हो सकते हैं। कि जितना अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग ज़्यादा इनकरेज अगर करें कि हाँ ठीक है, और एक दूसरे से अच्छे से बात कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से और कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हायरार्की अगर ज़्यादा क्रिएट कर देंगे तो प्रॉब्लम है, इग्नोर करना तो ऑप्शन है नहीं। और इज और सिंगल चैनल्स एक ऑप्शन हो सकता है, पर ज़्यादा मुझे जो रिलेटेबल ऑप्शन लगता है वो है इनकरेज फीडबैक। किसी का और कोई दूसरा लग रहा है कि दूसरा हो सकता है? 0.1% क्रिएट हायरार्की, बिकॉज हायरार्की से कई बार डेलीगेशन ऑफ वर्क भी हो जाता है ना। प्रैक्टिकली मैं सोचा कई बार डेलीगेट भी कर देते हैं वर्क, ज्यादा दिन हर चीज बॉस को बताने की जगह आप अपने सुपरवाइजर को ही बता रहे हो। एंड इनकरेज फीडबैक तो डेफिनेटली है, उसके अलावा कोई भी हो तो आप देख लो।
आंसर दिखा दो आकांक्षा। आंसर ए है, एनकरेज फीडबैक। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का आंसर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है कि उन तक कम्युनिकेशन आपका प्रॉपरली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो आपको कब पता चलेगा, जब आपके पास एक फीडबैक आएगा किसी भी चीज का। जैसे बताया गया है कि अगर कोई कम्युनिकेशन का क्लोजर आना है, तो अगर आपके पास फीडबैक आ गया मतलब वो कम्युनिकेशन का क्लोजर आ गया है आपके पास। सो आंसर शुड बी ए, एनकरेज फीडबैक। आकांक्षा, जब आप आंसर दिखा रहे हो ना, वहां पे देखना कि पेपर लीक हो जा रहा है, आपका नेक्स्ट आंसर भी आ जा रहा है, थोड़ा सा इसीलिए धीरे मेरा धीरे। मैंने नहीं, मेरा कहने का ये है कि एक बार सारा आंसर एक बार पता हो जाने दो, उसके बाद नीचे जाके आंसर गलत है या सही है वो एक्सप्लेन कर देंगे एक साथ ही। ठीक है, चलो। ग्रुप कम्युनिकेशन कितने लोगों के बीच में होता है? ए इज 3 to 20 individuals, 20 to 30, 2 only, और डी More लार्ज than two. ऑडियंस? 3 More to than two. 20. 3 to 20 individuals. 3 or more than 3. A. A 3 to A 20 individuals. ए करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। टू वे कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों के बीच में ग्रुपिज्म नहीं होता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन की फीचर्स क्या है? Mass communication की features क्या फीचर्स है? क्या है? की फीचर्स मिनिमल एंड डिलेड and delayed फीडबैक, feedback. फेस It's C, self-talk. एक्सप्लेन। First, huh? C, self-talk. ओके, ए फीचर्स वाला की जिन्होंने बात करें तो ऑप्शन उससे दिया है वो self-talk. एक्सप्लेन A करें A उसको, और सी जिसने दिया है वो एक्सप्लेन करो कि क्यों सी आंसर है। सी इसलिए है कि मास कम्युनिकेशन में बेसिकली जैसे कि जर्न मीडिया में हम न्यूज़ को देखते हैं, ये करते हैं, तो हम सेल्फ टॉक करते हैं। यानी कि हम उस चीज़ों को देख के या आइदर हम लोग खुद से एक अपना एक इंटरप्रिटेशन बना रहे होते हैं कि हाँ, नहीं ये होना चाहिए था, ऑप्शन बना रहे होते हैं कि ऐसे होना चाहिए था। या हम लोग का काइंड ऑफ अगर हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ कुछ भी देख रहे हैं, तो हम लोग उस अपना एक ओपिनियन बना रहे होते हैं। उसमें हम लोग किसी को ये नहीं कर रहे होते कि नहीं, हम लोग किसी को फीडबैक देना है या किसी का या किसी को हम लोग को एक्सप्लेन करना है या ऐसा कुछ। हम लोग ऑलरेडी बस रीड कर रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ सेल्फ टॉक इज़ द की फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, ए जिसने आंसर दिया था प्लीज एक्सप्लेन योर पॉइंट। हेलो, हेलो। मास कम्युनिकेशन आई थिंक आप मतलब एक मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट मतलब लार्ज ऑडियंस तक। तो एक आई थिंक ए। ओके, एनीवन एल्स? सो बेसिकली मास कम्युनिकेशन मतलब कि अगर आप लार्ज ऑडियंस तक आप आपकी चीजें कैसे पहुंचा रहे हो, उसका की फीचर्स में क्या आएगा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता अगर हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हो। मास कम्युनिकेशन में आप सेल्फ टॉक नहीं कर सकते हो, और इंटरनल डिस्कोर्स। सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिमल एंड डिलेड फीडबैक। अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दैट शुड बी मिनिमल, और मास कम्युनिकेशन में देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको जो भी फीडबैक मिलना हो उसमें डिले हो। तो दैट इज द वन की फीचर्स फॉर मास कम्युनिकेशन। वर्क प्लेस इंपॉर्टेंस में मैनेजरियल सक्सेस में कम्युनिकेशन स्किल कहाँ रैंक करती है? दैट वाज द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई यूज्ड। टेक्निकल स्किल्स अबाउट इट। इट्स अबव टेक्निकल स्किल्स। मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है वो एक वो किसी भी तरह का इक्वल टू हार्ड स्किल्स
या किसी भी स्किल से ज़्यादातर सुपीरियर पे होता है, क्योंकि अगर मैनेजेरियल स्किल्स में मुझे अगर कम्युनिकेट ही करना नहीं आएगा, मुझे मेरे टीम के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, या मुझे अपनी टीम को एक्सप्लेन कैसे करना है, या उनकी चीज़ों को कैसे सुनना या उनको इंटरप्रिटेट करना है, अगर यही नहीं पता होगा, तो टेक्निकल या कोई भी मैं जब काम करवाने पर आऊँगा या काम मुझे करवाना होगा, तो मैं करवा ही नहीं पाऊँगा, या उन्हें कोई फीडबैक भी मैं नहीं दे पाऊँगा, या उनसे कोई फीडबैक ले भी नहीं पाऊँगा। तो ये अबव टेक्निकल स्किल्स पे आता है, द इम्पोर्टेंट एंड सुपीरियर स्किल। Anyone else? सो एक बार हम सारे जो आंसर्स हमने दिए हैं उसको एक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट आंसर इज दिस कि कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेसिकली कम्युनिकेशन हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन जैसे बोला, आप बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आप लोग विद द जेस्चर, विद द साइन थिंग्स यू कैन कम्युनिकेट, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सेंडर या एनकोडर का रोल क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस में? सो बेसिकली दे आर द वन हु सेंड द मैसेजेस। चैनल रेफर्स मतलब कि कौन से मीडियम से यू आर डिलीवरिंग योर मैसेज टू द रिसीवर। साइकोलॉजिकल नॉइस का एग्जाम्पल में दैट पर्सन इज नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन योर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हायरार्किकल डिस्टॉर्शंस लाइक हेलिस कॉमेट मेमो। अगर आपका कोई भी हायरार्की ब्रेक करोगे आपको, तो वो भी आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाता है। सेमेंटिक बैरियर मीन्स कि यू आर हैविंग different, you are working with someone who is from different culture, who is from different region. Okay, so that should be the barrier cause. अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई बैरियर आ रहा है तो उसको आप ओवरकम कैसे करेंगे? सो यू विल हैव टू गेट द फीडबैक कि आपका कम्युनिकेशन, आपका मैसेज जो है वो उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्लासिफिकेशन पॉइंट में अगर हम आए तो उसमें हमें ग्रुप कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस बताया गया था, तो जिसमें ग्रुप कम्युनिकेशंस इज स्टार्ट्स फ्रॉम 3 पीपल्स टू 20 इंडिविजुअल्स। Mass communication means your message should be sent to the large number of audience. So उसके की फीचर्स में क्या आएगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि you have to keep it minimal कि जिससे लोग समझें, प्लस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई मैसेज उनको पास कर रहे हो तो दैट शुड बी डिले, यू विल गेट फीडबैक बाय डिलेड। लास्ट कि अगर आपको इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको मैनेजरल लेवल पे सक्सेस चाहिए, सो योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी हाई अबव योर टेक्निकल स्किल। आपको कितना भी टेक्निकल स्किल होगा, आपका एक्सेल बहुत अच्छा है, आप मेल बहुत अच्छा कर रहे हो, बट इफ यू आर नॉट गुड इनटू कम्युनिकेशन, देन कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना भी टेक्निकल स्किल हो। सो दिस ऑल फॉर द डे। चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक नाइस अनु। क्वेश्चन। थैंक यू आकांक्षा मैम, बहुत अच्छे से थैंक यू आपने अनु, एक्सप्लेन किया। थैंक यू आकांक्षा मैम। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चलो रैप अप करते हैं। गुड नाइट ऑल, थैंक यू। गुड नाइट गाइस, बाय।